क्या आप बिलीव करते हैं लव एट फर्स्ट साइट में, या मैं दोबारा घूम के आऊँ? बम्बल और टिंडर की दुनिया में डेट्स मिलना और भी ईजी हो गया है। दैट एक्साइटमेंट, दैट गिडीनेस, आप ऑनलाइन कॉन्वर्जेशंस तो ईजिली कर पाते हो, बट व्हेन यू मीट इज द क्वेश्चन। फैक्टर्स लाइक व्हाट टू वेयर, वेयर टू गो, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ, ऑल दिस रियली मैटर्स। एंड आप सोचते हैं हाउ डू आई मेक दिस वर्क? कैसे आप उसे अपनी फर्स्ट डेट से दूसरी डेट तक लेके जाए, या कैसे उसे पहले ही डेट पर आपसे प्यार हो जाए? क्या लव एट फर्स्ट साइट सच में एग्जिस्ट करता है कि ये सिर्फ SRK की बॉलीवुड मूवीज़ में होता है? मैं आपको आज सिखाने आई हूँ कुछ ऐसे तरीके जिससे आपकी डेट आपसे पहले ही डेट में इम्प्रेस हो जाएगी। जो पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी डेट की लोकेशन। मेक श्योर यू डोंट पिक अ प्लेस दैट्स टू क्राउडेड, दैट्स टू नॉइजी। ये सब फैक्टर्स बहुत ही डिपेंड करते हैं कि आपकी डेट अच्छी जाए या बुरी जाए। मेक श्योर यू गो टू अ प्लेस जहाँ पे आपकी डेट कंफर्टेबल फील करे। उन्हें उधर पहुँचने के लिए ज़्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। मेरी एडवाइस है कि आप कुछ डिफरेंट करें, कुछ एडवेंचरस, कुछ स्पोर्टी, कुछ कंपेटिटिव। यू कुड टेक हर बॉलिंग, या आपको एक क्यूट कैफे में भी जा सकते हैं। वॉट एवर सेल्स योर बोट, बट मेक श्योर दैट योर डेट इज हैप्पी विद द लोकेशन। उनके बारे में जानिए। अगर उनके सोशल मीडिया पे उन्होंने मेंशन किया है कि उन्हें मूवीज पे जाना पसंद है, सो टेक हर टू अ मूवी, शी लव इट। आपकी डेट और भी अच्छी जाएगी। बट ऑनेस्टली माई रिकमेंडेशन, फर्स्ट डेट पे मूवीज पे जाना इज नॉट द बेस्ट आइडिया। यूड रादर गो टू अ प्लेस जहाँ पे लो नॉइज है, लेस क्राउडेड है, ताकि आप अच्छी कॉन्वर्जेशन बना सको और आप उनके बारे में और जान सको। जो दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इज़ टू बी पंक्चुअल गाइज। मेक श्योर कि आप पहली डेट पे अपनी डेट को ज़्यादा वेट ना कराएं। This especially goes for all the girls who take a lot of time to get ready, and I completely understand. But पहली डेट पर you have to show कि you respect their time and you respect the person. Mutual respect is very important in every relationship. So make sure कि आप relationship को वही नोट पे start करें. Even if you are running late, do let them know, क्योंकि पहली डेट पे किसी को वेट करना अच्छा नहीं लगता। जो तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है इज़ टू आस्क द राइट क्वेश्चंस। मेक श्योर कि जब आप डेट पर जाए आप उन्हें इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछे, नॉट स्टूपिड क्वेश्चंस लाइक आप कितने पैसे कमाते हो या आज खाने में क्या खाया। मेक श्योर यू ट्राई टू कनेक्ट विद देम ऑन अ डीपर लेवल। उनसे ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जिससे उन्हें लगे कि आप उनमें एक्चुअली इंटरेस्टेड हो। फॉर एग्जाम्पल, आस्क देम क्वेश्चंस लाइक व्हाट आर योर ड्रीम्स एंड गोल्स, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, व्हाट आर योर हॉबीज एंड व्हाट डू यू एस्पायर टू बी इन लाइफ। जब आप इनसे ये क्वेश्चंस पूछे, मेक श्योर कि आप गौर से उनकी आंसर सुने और उन्हें अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, ताकि उन्हें मालूम रहे कि आप उनमें जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। दिस विल एंश्योर कि आप अपनी डेट के साथ एक ज़्यादा डीपर लेवल पे कनेक्शन बनाए रखें एंड दे विल फील मच मोर कंफर्टेबल शेयरिंग थिंग्स विद यू। माई एडवाइस वुड बी चीज़ी लाइन्स यूज़ करने से बेटर है कि आप उन्हें अपनी हॉबीज़ के बारे में, अपनी डेली लाइफ के बारे में, म्यूज़िक, मूवीज़ और उनके इंटरेस्ट के बारे में पूछिए। This will make the conversation much more easy flowing and the vibe will be much better. एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहली डेट पर अपने पास्ट रिलेशनशिप की बात बिल्कुल ना करें। पहले थोड़ा कंफर्ट लाइए एंड मे बी इन द फ्यूचर यू कैन स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, बट इनिशियल कॉन्वर्जेशंस में मेक श्योर कि यू डोंट ओवर शेयर और थोड़ी मिस्ट्री बनाए रखें। द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द वे यू लुक. Psychology says that it takes only about 4 minutes to create the right impression. So make sure you do it right. कहा जाता है कि the first impression is the last impression, and even without saying anything, sometimes you can make a great impression by the way you look. So मैं ये नहीं कह रही हूँ कि you have to get extremely dressed up और आपको कुछ ज़्यादा ही out of the box पहनना होगा, no. But make sure you dress according to the occasion and you look your best. अगर आप अपनी फर्स्ट डेट पर रिंकल शर्ट, मेसी हेयर, डर्टी शूज़ पहनकर जाओगे तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब हो सकता है। तो मेक श्योर दैट यू लुक प्रेजेंटेबल एंड वेल पुट टुगेदर। एट द सेम टाइम, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर वेयरिंग। मेक श्योर कि आपने जो भी पहना है आप वो आउटफिट को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो एंड यू फील कंफर्टेबल, बिकॉज कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अ पर्सनल टिप फ्रॉम मी वुड बी मेक श्योर दैट यू स्मेल रियली गुड. Body odor can be a huge turn off, so make sure you use deodorant, carry perfume and extra mints with you and you'll be good. Another thing that you need to take care of is your body language. आपने अच्छी conversation तो कर ली, but it's important that you keep your body language in check. एक psychologist ने theory निकाली थी about how your body language should be during your first date. It's called SOLD.
So smiling, open body language, learning and direction. You should try a friendly smiling face with an open body posture, confident shoulders and always make sure कि आप अपनी body और अपना direction अपनी date की तरफ point कर रहे हैं, so they know that you're completely interested in them. So the last and most important piece of advice is to have fun and be fun. Don't go all serious on your first date because that's really not necessary. Make sure that you're enjoying yourself, that you're being yourself and that you're being the best version of yourself. अगर आप nature से ही introverted हो तो like I said before, you can try exploring different areas like maybe a bowling alley, a cute cafe, a gaming arena, जहाँ आपको सिर्फ एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत ना हो and you can be competitive, play games, have fun, etc. More than anything, just make sure that you be fun, have fun, enjoy yourself and be authentic and don't try to be somebody else. So guys, I think अब आप सब तैयार हो to go on your first date and absolutely nail it. Just remember all of these points but don't stress about it and don't be nervous. Just be yourself and be happy. अगर इस सब के बाद भी if it does not work out, then don't be disheartened. Don't try to force a connection. Whatever is meant to be will always be. And अगर उनको आपके लाइफ में आना होगा तो वो आ जाएंगे. So don't stress about it. Just go with the flow. Anyway, there are too many fish in the sea.